श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम भगवान की जय। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, उदय इंडिया परिवार की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, सारा सनातनी धर्मियों को मैं उदय इंडिया के परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। बड़ा खुशी का दिन है कि देखते देखते राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस का 1 साल हो गया है। 1 साल की शुभकामनाएं आप सबको। 1 साल पहले अयोध्या जी में आज की ही तिथि में भव्य श्री राम मंदिर का जन समर्पित किया गया। मंदिर की गर्भगृह में स्थित भगवान रामलला का विग्रह उसी की गंडकी नदी के दैवीय प्रस्तरों से निर्मित है। जैसे बड़ी विधि विधान से नेपाल से यहाँ लाया गया था और उदय इंडिया ने आप सबको इस पत्थर को पहली बार तराश हो जाने की तस्वीरें की आपको दिखाई थी। हमारा पूरा टीम अयोध्या गया था और वहाँ पर कैसे वहाँ की काम हो रहा था, मंदिर बन रहा था, हर पल की खबर, हर पल की विजुअल हम लोगों ने आपके सामने रखने का कोशिश किया था और हम आपको लगातार अपडेट भी कर रहे थे कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से विकास की नई लहर दिखाई देने लगी है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है, व्यापार कई गुना ज़्यादा हो गया है, रेल, सड़क, हवाई यातायात की व्यवस्था अच्छी हो गई है। बड़े नेता, उद्योगपति, फिल्म सितारे, क्रिकेटर्स, उन सारे लोगों की आना जाना लगे रहता है। लेकिन यह चमक दमक क्या राम राज्य आने का संकेत है? मैं बता नहीं सकता, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन अयोध्या में चारों तरफ दिखाई दे रहा है विकास, मुनाफे और व्यापार की होड़। रियल एस्टेट कारोबार का आसमान छूना, 5 स्टार होटल्स, मॉल्स, शोरूम्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स की रामनगरी में भरमार होना बुरा नहीं है। जब भगवान राम का विग्रह टेंट हाउस से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान हो गया है तो उनकी नगरी का कायाकल्प क्यों ना हो। लेकिन भक्तों में सुविधा भोग की लालसा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह भगवान राम के संदेश के विरुद्ध है। मैं आपको श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग आपको बताना चाहूँगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और रावण की सेना युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने हथियार तान कर खड़ी हो गई, राम और रावण एक दूसरे को सामने हथियार लेकर उपस्थित हो गए हैं, तो दोनों को देखकर भगवान राम के मित्र और रावण के सौतेले भाई विभीषण दुखी हो गए हैं। इस दृश्य को तुलसीदास जी कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। रावण रथी भी रथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति माना संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब
वीर बलवाना। एक और रावण अस्त्र शस्त्र से लदे अपने विशाल रथ पर सवार चला रहा था, तो दूसरी ओर भगवान राम धरती पर नंगे पांव खड़े थे। यह देखकर भगवान राम के प्रति अपने प्रेम से अधीर होकर विभीषण महाराज जी कहते हैं, हे नाथ, ना आपके पास रथ है, ना आपके पास पैरों में जूता तक है, रावण जैसे बलवान वीर आप कैसे किस प्रकार जीत सकेंगे महाप्रभु। तब भगवान राम जवाब देते हैं कि सुनहु सका कह कृपा निधाना, जेहि दय हो सो सदन आना। युद्ध के समय ऐसी शंका को अपनी आलोचना समझकर कोई क्रोध में भी आ सकता है, परंतु भगवान राम हमें सिखाते हैं कि ऐसे वचन सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए, और मित्र पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह प्रेमवश शंका जाता रहता है। कृपा निधान भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनो मित्र, जिस रथ से विजय होती है वो रथ ऐसा ही होता है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जीवन रण के विजय रथ में शौर्य और धैर्य रूपी दो पहिया होते हैं। पथ की विषमता को देखकर बिना घबराए हुए आगे लेके चले जाना शौर्य से संभव है। निरंतर इन विषमताओं के घोड़ों से टकराते हुए भी चलते जाना धैर्य से संभव ही होता है। इन दोनों के बीच रथ के पहिया की तरह संतुलन भी आवश्यक है। जितना अधिक शौर्य वाला पथ आप चुनेंगे, उतना ही धैर्य भी आपको रखना ही होगा। रणभूमि में रथ पर सवार रथी की पहचान के लिए रथ पर ध्वज और पताका, ध्वज के नीचे उसके थोड़ी छोटे ध्वज को पताका कहते हैं। आप सबको मालूम है, जब तक ध्वज और पताका रणभूमि में दिखती रहती है, रथी सकुशल माना जाता है। भगवान राम के बताए जीवन रण के विजय रथ का ध्वज सत्य है, जो व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। लोग ऐसे व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लेते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। जो लोग पल प्रतिपल सुविधानुसार असत्य का साथ लेने में नहीं चूकते, उनको पहचानना कठिन है। सत्य के साथ ही इस विजय रथ पर शील भी जुड़ा होता है। शील यानी चरित्र का दृढ़ होना भी मनुष्य में विश्वास जगाता है। बल विवेक दम परहित धोरी, क्षमा कृपा समतार जोरी। जीवन की रण में विजय दिलाने वाले इस रथ के 4 घोड़े हैं। वो है बल, विवेक, दम और परहित यानी दूसरों की भलाई करना। पहला घोड़ा है बल, जो केवल शारीरिक ही नहीं है अपितु मानसिक भी होती है। विज्ञान में बल की परिभाषा है कि जो चलते को रोक दे, गति या दिशा बदल दे, रोके को चला दे, वही बल है। दूसरे घोड़े क्या है? विवेक है, और विवेक का अर्थ है किसी भी बात की अलग अलग पक्षों का समझ पाना। विवेक की सहायता से ही हम जीवन में कोई भी निर्णय ठीक प्रकार से ले सकते हैं। विवेक की नुकीली सुई से सूक्ष्म विवेचना द्वारा ही व्यक्ति और समाज के चरित्र के शिल्प को सुंदरता से गढ़ा जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि जब जब लोग विवेक से बजाय भावनाओं से काम लेने लगते हैं, विनाश के सिवा कुछ हाथ नहीं आता है। और तीसरा घोड़ा है दम यानी इंद्रियां या इच्छाओं का दमन। बलवान होने पर भी व्यक्ति में अगर वृत्तियों के दमन की क्षमता ना हो तो उसका बल नष्ट हो जाता है। और चौथा घोड़ा क्या है? परहित।
परहित यानी कि महान लक्ष्य। अगर किसी व्यक्ति जीवन में कोई महान लक्ष्य ना हो तो बाकी 3 घोड़े आपके कहीं भी नहीं ले जाएंगे। परहित का घोड़ा वास्तव में प्रेरणा का स्तोत्र है। लक्ष्य सिर्फ अपने तक सीमित रखना एक बहुत मामूली लक्ष्य है। स्वयं के लिए आप कितना ही कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को कितना भी विकसित कर सकते हैं, पर यदि आपने जीवन में दूसरों की सहायता का लक्ष्य साध रखा है तो आप परहित के चौथे घोड़े से अपनी सीमाओं को निरंतर चुनौती देते हुए अपने बाकी 3 घोड़ा बल, विवेक और दम को भी पुष्ट बनाएंगे। इससे आपकी स्वयं की सामर्थ्य में बुद्धि होगी और कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रह सकता है। और संत तुलसीदास जी ने स्वयं कहता है, परहित बस जीन के मन माही, 3 कहु जग दुर्लभ कछु नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब बात आते हैं कि इन 4 घोड़ों का नियंत्रण करने वाली 3 रस्सियों या लगाम पर जो ही क्षमा, दया और समता दंड देने का बल होने पर भी क्षमा और दया की संभावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। रावण के जघन्य अपराध के बाद भी भगवान राम ने दया दिखाते हुए उसे क्षमा करने की अनेक अवसर प्रदान किया। सामर्थ्य होने पर भी अपने से कम सामर्थ्यवान की सहायता करके समता बनाए रखनी चाहिए। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। इन घोड़ों और लगाम को संभाल कर रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? सारथी है इस भजन आदर्श की पराकाष्ठा को ईश्वर कहा जाता है। अतः इस भजन का अर्थ है अपने आदर्श को सदा अपने दिमाग में दोहराते हुए स्मरण करके रखना। अपने आदर्शों की दृष्टि से ही इस रथ को कुशलता पूर्वक चलाया जा सकता है। बीरत यानी वैराग्य, चर्म यानी ढाल है। वैराग्य की ढाल मोह से हमारी रक्षा करती है। जीवन में कई गलत निर्णय मोह के कारण किए जाते हैं। मोह हमें अपनी सीमाओं का लांघने भी वंचित कर रखता है। संतोष कृपाण यानी तलवार है जो कि अति सहत्वाकांक्षा को काटती है। जीवन में अगर संतोष ना हो तो पल प्रतिपल और अधिक पा लेने की चिंता में बोलता है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा। संचय यानी कंजूसी के शत्रु के संहार के लिए दान रूपी परशु या परसा है। कंजूसी मोह और आकर्षण से जन्म लेती है। दान की कर से कंजूसी को काटने रहने से धन संपत्ति के मोह और आकर्षण से मुक्ति मिलती है। भगवान राम बुद्धि को दिव्यास्त्र बताते हैं और विज्ञान को इन दिव्यास्त्रों का संधान करने वाला मजबूत धनुष। यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान का सरल अर्थ है हर बात में तर्क या लॉजिक की खोज करना और तर्कहीन बातों का नकार देना। भारत में प्राचीन काल से ही शास्त्रार्थ और तर्क की परंपरा रही है। मौलिक तार्किक विचारों को पुराने समय में भी विज्ञान कहा जाता था। अमल अचल मन त्रोन समाना, सम सम नियम शील सुख नाना। अमल चमल मन तृण यानी तर्क के समान है। निरंतर अभ्यास से अमल अचल मन प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे तकरस रूपी मन में संयम और नियम जैसे तीर रखे जाते हैं। सम यानी दुख सुख में समान भाव रखना। यम यानी नियम महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के 2 अंग है। यम के अंतर्गत 5 सामाजिक कर्तव्य आते हैं। वह है अहिंसा शब्द विचारों और कर्मों से, सत्य अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को सुखों में
संयम रखना और अपरिग्रह, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा इच्छा ना करना। नियम के अंतर्गत 5 व्यक्तिगत कर्तव्य आते हैं। शौच, शरीर और मन के साफ रखना, संतोष, तप, स्वयं अपने अनुशासन में रहना, स्वाध्याय, खुद को अध्ययन करके अपनी समझन का विस्तार करना, और ईश्वर प्रणिधान, अपने आदर्शों को ध्यान में रखना। यम और नियम दैनिक जीवन के रण में अवसर प्रयोग में आता है, इसीलिए तर्कस के तीरों से इसकी तुलना की गई है। कवच अवैध विप्रवुर पूजा, यही सम विजय उपाय ना दूजा। गुरुजनों और विप्र यानी ज्ञानी लोगों के प्रति सम्मान रखना ही कवच है। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास होना संभव है, इसीलिए यह आवश्यक है कि दूसरे से सीखा जाए। यदि ज्ञानी लोगों के प्रति हमारा सम्मान बना रहेगा तो उसकी सहायता से जीवन में हमारे ऊपर होने वाला प्रहार सहन करने के लिए हम अधिक उपयुक्त बनेंगे। यहाँ यह विचार कीजिए कि गुरु या विप्र कोई भी हो सकता है। जिनको सामाजिक दृष्टि से गुरु या विप्र कहा जाता है, असल में गुरु या विप्र उससे कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। आपसे उम्र में छोटे, धन संपत्ति में आपसे कम, किसी भी लिंग या संप्रदाय से गुरु या विप्र अपने ज्ञान से हमारी रक्षा कर सकते हैं। रक्षा समधर्ममय असरथ जाके, जीत न कहन तनहु रिपुता के। ऐसे महान रथ का वर्णन करके भगवान राम कहते हैं कि इसके समान जीवन में विजय पाने का कोई और उपाय नहीं है। जो कोई भी ऐसे महान रथ पर सवार होता है, उसकी जितनी कहीं भी कोई भी शत्रु बनता होगा ना कहीं, महाअजय संसार रिपु जिति कर सो वीरा, जाके असरथ होई दृढ़ सनहु सखा मति धीरा। हे मति धीर मित्र विभीषण, जिसके पास ऐसा सुदृढ़ रथ हो और वीर संसार रूपी इसी महासागर में विजय प्राप्त कर सकता है वो, तो यह थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम द्वारा बताई गई आदर्श पुरुष की व्याख्या और परिभाषा, जैसे मैंने सरल शब्द में आपके सामने प्रस्तुत करने का अभी कोशिश किया। मित्रों, मैं यही अपना बात रखूंगा। एक और बात कहना चाहता हूँ। आज की समाज में ये घोर कलियुग चल रहा है और इस घोर कलियुग में दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आचरण बहुत कम होता है। भगवान राम को अगर पहचानना है तो उनकी क्या आचरण में वो दिखाते थे कि राम कैसा है, राम की व्यवहार कैसा है, राम संस्कृति कैसा है, तब ना राम राज्य बन पाएगा। लेकिन आज घोर कलियुग में हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाता है, वो पाखंडी बनता है। कभी कोई कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता है और मूर्ति को फूल चढ़ाने से कभी भक्ति नहीं कहा जाता है, और अपने आप को ज्ञानी व्यक्ति कहने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। भगवान बार बार कहते हैं कि भगवान का कहा हुआ वाक्य हमारा शास्त्र में विदित, हमारा वेदों में विदित, जो हमारा पूर्वजों ने, हमारा मुनि ऋषियों ने हमारे लिए लिख के गए हैं कि एक श्रेष्ठ मनुष्य कैसे होना चाहिए, वो लिखा गया है। और एक श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा अपना जीवन में, आचरण में दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावा। जब व्यक्ति हर संस्कार को अपने जीवन में, आचरण में दिखा पाएगा तो वह श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। जब श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा तो हमारा समाज भी श्रेष्ठ बनेगा। जब समाज श्रेष्ठ बनेगा तो राम राज्य अपने आप बन जाएगा, और तो भारत को विश्वगुरु बनने में कोई रोक ही नहीं सकता है। आज के लिए इतना मित्रों। मैं फिर से हमारा सभी ऑडियंस को, हमारा सभी लोगों को, हमारा वेल विशर्स को मैं अनेक राम मंदिर का
1 साल पूरा हुआ। मैं अनेक अनेक शुभेच्छा के साथ मेरे बात यही समापन करता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।